Welcome back everyone. This video is for the student of class 8 subject English and this is a revision video. In this video we revise chapter number 1 and that is the best Christmas present in the world. Okay, basically in this video we are not going to read them in detail. We just have a review of this chapter. Okay students, let's start. The best Christmas present in the world is a touching story. और जो ये स्टोरी है, जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, एक बहुत ही दिल को छू जाने वाली स्टोरी है. द नरेटर बाइंग्स एंड ओल्ड टेक्स्ट. और जो नरेटर है जो इस स्टोरी को बता रहे हैं वो क्या करते हैं, एक बहुत पुराना डेस्क खरीद के कबाड़ से लेके आते हैं एंड फाइंड इन इट अ लेटर रिटन बाय द इंग्लिश सोल्जर. और जब वो ख़रीद के लेके आते हैं तो उसको लाके अपने घर पे रख देते हैं. उसके बाद शाम होता है तो वो उसको खोलते हैं चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं. वो जो बॉक्स है, जो डेस्क होता है, थोड़ा डैमेज होता है, गीला होता है और थोड़ा सा जला हुआ भी होता है. तो जब वो डेस्क खोलते हैं तो उनमें उन्हें लेटर मिलता है जो एक इंग्लिश सोल्जर, जिनका नाम क्या है, जिम के द्वारा लिखी गई वो लेटर उनको उस बॉक्स के अंदर मिलता है. टू हिज वाइफ कोलिन. और जिम ने लेटर किसको लिखा है, कोलिन को लिखा है. तो जिम की वाइफ कौन है, कोलिन. whom the narrator goes to meet and hand over the letter. और क्या होता है कि जो नरेटर है वो लेटर निकाल के पढ़ लेते हैं. उनको लगता है कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है. जब पढ़ने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो लेटर जिसका है, यानी लेटर जो कोलिन के लिए लिखा गया है, वो उसको वापस दे देंगे. अब पार्ट 2 में वो पूरा लेटर है जो कोलिन के लिए लिखा गया है वो पढ़ रहे हैं नरेटर. The letter has a touching account of how the English soldiers and German soldier. और जो लेटर है उसमें बताया गया है कि कैसे जो इंग्लिश सोल्जर है और जर्मन सोल्जर है वो विश्ड ईच अदर हैप्पी क्रिसमस. क्रिसमस के दिन आता है और वो दोनों कैसे एक दूसरे को क्रिसमस विश करते हैं. सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल विथ रियल क्रिसमस स्पिरिट. और दोनों साइड के जो सैनिक हैं वो लोग मिल के क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं. सच्चे मन से वो लोग मिल के सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते हैं. वेयर देयर वॉज नो प्लेस. और जब वो सेलिब्रेट करते हैं तो उनके अंदर कोई भी वायलेंस, कोई भी नफ़रत एक दूसरे के प्रति नहीं है, इंग्लिश सोल्जर और जर्मन सोल्जर के बीच में. द लेटर वॉज रिटन ऑन 26 दिसंबर. और वो लेटर कब लिखा गया है, 26 दिसंबर 1914 में जिम ने कोलिन को लिखा है. wrote in his letter that he would be back by the next Christmas as the incident between the two armies showed how the soldiers from the side wanted peace. और उस लेटर में लिखा है कि वो अगले क्रिसमस तक घर आ जाएंगे और कैसे दोनों साइड की जो आर्मी है, इंग्लिश आर्मी और जर्मन आर्मी के बीच में, दोनों साइड की आर्मी, दोनों लोग चाहते हैं पीस, यानी शांति से रहना. दोनों साइड की आर्मी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते. द नरेटर कुड नॉट स्लीप. और नरेटर जो है वो पूरे लेटर जो कोलिन के लिए लिखा गया है वो पढ़ लेते हैं. पढ़ने के बाद उन्हें नींद नहीं आता, वो पूरी रात सो नहीं पाते. क्यों नहीं सो पाते, होल नाइट. इट वॉज अ क्रिसमस ईव. क्रिसमस की शाम होती है, उसी शाम को वो लेटर पढ़ते हैं और जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आता. एज ही हैड इंट्रोड्यूस्ड इन समवन्स प्राइवेसी बाय रीडिंग द लेटर. क्यों नहीं सो पाते, क्योंकि वो किसी की प्राइवेट लेटर है, कोई हस्बैंड अपने वाइफ को लिखा है. तो वो लेटर पढ़ने के बाद उनको बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है और जिससे उन्हें नींद नहीं आ रहा है. In the morning he went to the address
और जैसे ही सुबह होता है वो जो लेटर पे एड्रेस मेंशन है उस एड्रेस की तरफ निकल जाते हैं। कौन निकलता है? जो नरेटर है वो लेटर के एड्रेस पे वो वहाँ के लिए निकल जाते हैं। फिर क्या होता है? फाइंड द हाउस इन अ शेल्टर्स ड्यू टू फायर, और पाते हैं कि जो वो जिसका एड्रेस लिखा है अब वहाँ पे कोई घर नहीं है, वहाँ पे कोई शेल्टर हाउस बन गया है। क्यों शेल्टर हाउस बन गया है? क्योंकि उस जगह पे कभी बहुत भयंकर आग लग गई है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी है, कैंडल से लगी है, ये चीज़ें, वो सारी चीज़ें पार्ट 3 में एक्सप्लेन किया जा रहा है। और द फायरमैन हैड गॉट जस्ट इन टाइम, और समय से क्या होता है? कोलिन को फायरमैन उस घर से बाहर निकाल देते हैं। एंड सी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, और उन्हें नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो थोड़ी बहुत जल जाती हैं, उनका घर पूरा जल जाता है, तो इसकी वजह से उनको नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया जाता है। आस्क्ड आवर नेबर्स एंड रीच वेयर द कोलिन वॉज, फिर जो नरेटर है वो पड़ोसियों से पूछते हैं कि जिनका घर है वो कहाँ पे है, और पूछ के उनके एड्रेस पे जहाँ पे कोलिन जिस नर्सिंग होम में रहती है कोलिन वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जाने के बाद कोलिन वॉज 101 ईयर्स, अब कोलिन जो है 101 साल की हो चुकी है, 101 ईयर्स की कोलिन हो चुकी हैं। एंड सी मिस्टूक द नरेटर एज जिम, और उनको लगता है कि जो नरेटर है वो जिम है और उनसे मिलने आया है क्रिसमस की सुबह। जैसे कि जिम ने प्रॉमिस किया था वैसे उनको देख के लगता है कि जिम उनसे मिलने आए हैं। एज एंड टॉक्ड अबाउट हर हैप्पीनेस ऑन जिम्स अराइवल, और वो बहुत खुश हो जाती है कि उनका हस्बैंड जिम वापस आया है उनसे क्रिसमस के मिलने। तो अपनी जितनी भी खुशी है, जो भी चीज़ें हैं, सब वो जाहिर करती हैं, उनसे सारी बातें बोलने लगती हैं, अपने पास बुला के बैठाती हैं, कम क्लोज़र एंड सिट डाउन, बैठा के सिट डाउन एंड बिसाइड हर एंड सी किस्ड ऑन चिक, और उन्हें किस करती हैं। एंड रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, और फिर जो जिम का लेटर है वो पढ़ती हैं रोज़ एवरीडे। आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस इन माई हर्ट, और वो बोलती हैं कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। उनको नहीं पता है कि वो नरेटर है, वो बहुत बूढ़ी हो गई है, उनको दिख भी नहीं रहा है हिसाब से, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारा आवाज़ सुनना चाहता हूँ। तो जो है जो नरेटर है वो कोलिन को लेटर दे देते हैं और वो बोलते हैं कि ये आपका लेटर है। उसके बाद जो कोलिन है वो बोलती हैं इट वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर इन द वर्ल्ड, और कोलिन बताती है कि उनकी लाइफ का सबसे अच्छा गिफ्ट, प्रेजेंट गिफ्ट, इस दुनिया का सबसे अच्छा प्रेजेंट गिफ्ट आज उनको मिला है। और ये हमारा स्टोरी है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट ऑफ इन द वर्ल्ड। Okay students, I hope you all have understood. Okay, thank you.